अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 13 नवंबर 2020 मुताबिक 26 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े की पहली खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने कोरोना बहरान के सबब पटरी से उतरी मईशत को दोबारा रफ्तार देने के लिए आज आत्मनिर्भर 3.0 पैकेज का ऐलान और कोरोना के वक्त जिनकी नौकरी चली गई थी उनके लिए भारत रोजगार मंसूबे का ऐलान किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस नए पैकेज में 12 मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है। दूसरी खबर में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को 1438 जूनियर इंजीनियर्स को तकर्रुरी नामा देकर उन्हें दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब महकमा जनशक्ति के 1438 जूनियर इंजीनियर्स को तकर्रुरी नामे के साथ ही उनको एस्टेब्लिशमेंट लेटर भी दिया गया है। सफ़े की आखिरी खबर में आरजेडी लीडर और महागठबंधन के वजीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने फतेयाब अराकीन असेंबली से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत उनकी ही बनने जा रही है, इसलिए सभी तैयार रहें। साथ ही तेजस्वी यादव को यह अंदेशा भी है कि एनडीए ऐसी कोशिश कर सकती है कि कुछ अराकीन असेंबली को अपनी तरफ खींच ले, इसलिए तेजस्वी पूरी तरह मोहतात रहना चाहते हैं। हफ्तेवार शाये होने वाले आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन के मजमून की 24वीं किस्त भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है, जिसका आगाज इन कलमात से हो रहा है। हम एक शहर में हैं, मुख्तलिफ मकानात के सामने से गुजर रहे हैं। बाहर उन्हीं मकानात के दरवाजों पर या दीवारों पर नाम लिखे हैं जो बता रहे हैं इन मकानों में मकीन कौन है। ये नाम रहने वालों की शिनाख्त और पहचान का जरिया भी है कि अंदर कौन है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इसमें भी मर्द, औरत वगैरह। अगर हमने अंदर रहने वालों से बात करना चाहिए तो वो भी मुमकिन है। बाहर से दस्तक, घंटी, जंजीर को जरिया बनाया और जवाब आ गया, आप कौन है, किससे मिलना है। अगर पहले से जान पहचान है तो वैसा ही अंदाज मुलाकात में होगा जो उससे पहले की जान पहचान के साथ साथ हो। अब चलें एक और जगह चलें। ये जगह भी हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में मिलती है। इस जगह को कब्रिस्तान कहते हैं, इसको शमशान घाट वगैरह भी कहते हैं। यहाँ भी नाम लिखे हुए मिलेंगे। ये नाम भी उस मैयत की पहचान बताते हैं। फर्क दोनों जगह में इतना है कि इस जगह कोई चहल पहल नहीं, किसी जगह किसी जाने वाले से किसी जवाब की कोई तवक्को, कोई उम्मीद नहीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश रियासत की जानिब से एक इश्तिहार भी यहाँ शाये हुआ है जिसमें 5,51,000 दीपों के जरिए से रामनगरी अयोध्या के जगमगाने की इत्तला मौजूद है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट में बताया गया है कि नगोर्नो काराबाख में 6 हफ्तों की लड़ाई के बाद अजरबैजान से जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत करने पर आर्मेनिया के वजीर आजम के खिलाफ शदीद एहतजाज और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। खबर एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए उनसे मनसब से अलग होने का मुतालबा कर रहे थे। आर्मेनिया के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। फिर भी मुजाहिरीन ने निकोल इस्तीफा दे दो के नारे लगाए। अन्य शाहिदीन का कहना था कि पुलिस की जानिब से कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ताहाल झड़पों या नुकसान के हवाले से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बहरीन के शाह हम्माद इब्न ईसा अल खलीफा ने वली अहद शहजादा सलमान बिन हम्माद अल खलीफा को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर किया है। बहरीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी BNA ने शाही खानदान की जानिब से इस सिलसिले में जारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के हवाले से ये इत्तला दी है। ख्याल रहे कि बहरीन के वजीर आजम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का बुध के रोज इंतकाल हो गया था। 84 साल खलीफा बिन सलमान अल खलीफा तवील अरसे से अलील थे और अमेरिका में जेर इलाज थे। उनके नाम दुनिया की किसी भी हुकूमत के तवील तरीन सरबराह रहने का रिकॉर्ड है। बहरीन ने उनकी वफात पर 1 हफ्ते के कौमी शोक का ऐलान किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दत कार में सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं और इस दौरान ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान समेत मगरबी एशिया के दीगर हिस्सों से अमरीकी फौजियों की वापसी में तेजी लाने का इरादा रखती है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने सरकारी अफसरान के हवाले से एक रिपोर्ट में यह इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फौजियों की वापसी में सुस्त रवैये पर वजीर दिफा मार्क एस्पर से नाराज थे, लिहाजा उन्होंने उन्हें हटाकर क्रिस्टोफर मिलर को मुल्क का नया वजीर दिफा मुकर्रर किया है। ट्रंप जल्द अज जल्द अफगानिस्तान समेत मगरबी एशिया के दीगर इलाकों से अमरीकी फौजियों की वापसी को यकीनी बनाना चाहते हैं। अमरीकी सदर शायद इसीलिए पेंटागन में आला अफसरान को बर्खास्त और नए अफसरान की तकर्रुरी करते जा रहे हैं। सऊदी अरब के सरकारी इस्तिगासे ने किसी दरख्त या पौधे को काटने वाले फर्द को कड़ी सजाएं सुनाने का ऐलान किया है और ऐसे किसी भी फर्द पर 3 करोड़ सऊदी रियाल का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है, या ये दोनों सजाएं बैक वक्त भी सुनाई जा सकती हैं। सऊदी प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर लिखा है कि दरख्तों की कटाई, जड़ी बूटियों या पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकने, उन्हें उनके तने
पत्तों, शाखों या किसी भी हिस्से से महरूम करने या उनकी मिट्टी की तब्दीली के जिम्मेदार अफराद को ममलकत के माहौलियाती कानून के तहत कड़ी सजाएं सुनाई जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी जमात फौज से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात छुप छुपा कर नहीं बल्कि अवाम के सामने और आईन के दायरे में रहते हुए हो सकती है। मरियम नवाज बलूचिस्तान में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में आजकल उस खुत्ते में मौजूद है। BBC को दिए गए इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं। मुस्लिम लीग की नायब सदर ने कहा कि फौज मेरा इदारा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आईन ने जो दायरा वजह कर दिया है उसी दायरे में रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। नाजरीन, 13 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्योहारों को मलहूज़ खातिर रखते हुए लोगों को कोविड-19 से बचाव के बारे में मुसलसल बेदार किया जाए। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ और मेरठ में कोविड-19 की बाजियाबी शरह को बेहतर बनाने के लिए इलाज और मुआलजे के निजाम को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कोविड-19 के टेस्टिंग काम को पूरी सलाहियत से अंजाम देने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दिवाली के पेश नजर खुसूसी ख्याल रखा जाए। वजीर आला ने कहा कि खवातीन और लड़कियों की हिफाजत, वकार और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए इस वक्त मिशन शक्ति मुहिम चलाई जाए। वजीर आला ने हर महकमे को अपना रोजगार मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में खवातीन की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी इंतजाम भी किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसानों को MSP का पूरा फायदा मिले। आज यहाँ जारी एक तहनीती पैगाम में वजीर आला ने कहा कि आज के दिन वैद्य भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। ये बात मशहूर है कि खुशी और खुशहाली सिर्फ अच्छी सेहत के जरिए ही मिल सकती है, इसलिए धनतेरस और धनवंतरी जयंती के मौके पर इक्तिसादियात के साथ साथ अच्छी सेहत के लिए भी अज़्म करना चाहिए ताकि सेहतमंद और खुशहाल माशरे की तश्कील हो सके। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने भी धनतेरस के मुबारक मौके पर रियासती अवाम को अपनी दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जहां राजभवन में भगवान धनवंतरी के मुजस्समे की नुकाब कुशाई की और उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेद पर मबनी मखतूतात और अहम ग्रंथों पर मरकूज एक नुमाइश का नजारा भी किया। इस नुमाइश का एहतमाम रियासत के महकमे सकाफत की तरफ से किया गया था। गवर्नर ने विजिटर बुक में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखा कि भगवान धनवंतरी हमारे आयुर्वेद के भगवान हैं। आयुर्वेद की दवाएं इंसानियत के लिए हयात बख्श हैं। वजीर आला ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखा कि धनतेरस के मौके पर उत्तर प्रदेश गवर्नर हाउस अहाते में आयुर्वेद के मौजूद भगवान धनवंतरी के मुजस्समे की तनसीब और आयुर्वेद से मुताल्लिक नुमाइश बहुत दिलचस्प और मुतासिर कुन है। इस मौके पर गवर्नर और वजीर आला ने गवर्नर हाउस के अहाते में इलायची और लौंग के पौधे भी लगाए। लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नवनीत सहगल ने बताया कि दिल्ली से जुड़े हुए रियासत के सरहदी जिलों में खुसूसी देखभाल की जा रही है ताकि कोरोना इन्फेक्शन के केसों में इजाफा न हो। उन्होंने बताया कि दीप उत्सव का मरकजी प्रोग्राम कल अयोध्या में किया जाएगा। इस बार कोविड-19 की वजह से मकामी दीप उत्सव के साथ ही डिजिटल दीप उत्सव भी मनाया जाएगा। कल अयोध्या में 5,51,000 दिए राम की पौड़ी पर जलाए जाएंगे जो एक आलमी रिकॉर्ड होगा। वजीर आला आज दीप उत्सव की डिजिटल वेबसाइट लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क से लोग भी डिजिटलाइजेशन के जरिए अयोध्या के त्योहार में हिस्सा ले सकते हैं। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि कल रियासत में कुल 1,52,651 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,66,84,729 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 2,267 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और कोविड-19 की रिकवरी की शरह रियासत में अब 94.1% हो गई है। रियासती हुकूमत के जरिए 651 बल्दियाती इदारों के लिए 5,85,71,21,525 रुपए की रकम और जिला अदालत इलाहाबाद के अदालती इहाते में जेर तामीर वकला चैम्बर की तामीर के लिए 82.93 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। कल और आज पाकिस्तान
عنوان کے تحت اپنے مضمون میں عبدالعزیز ادارتی صفحے پر رقم طراز ہیں۔ جب مسلم لیگ کے خلاف بات کی جاتی تھی کہ اس پارٹی میں ایسے مختلف الخیال لوگ ہیں، اسلامی حکومت بنانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ کے موافقین کی بہت چھوٹی اقلیت یہ کہتی تھی کہ پہلے ایک حصہ مل جائے، پھر آہستہ آہستہ وہاں اسلامی حکومت ہو جائے گی۔ اس طبقے کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ کے اندر اور باہر ایسا طاقتور طبقہ ہو گیا جو اسلام کے نام پر حکومت بنانا اور شریعت کے نفاذ کے سخت خلاف تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہی شرمناک واقعات سامنے آنے لگے۔ جو لوگ دن رات رضاکارانہ کام کرتے تھے، حکومت پاکستان نے ان کو حکم سنایا کہ اب ہمیں آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا طفیل احمد اپنی کتاب مشاہدات میں رقم طراز ہیں۔ اس نادر شاہی حکم کی اصل وجہ یہ تھی کہ سرکاری عملے اور ان کے ہم نوالا نام نہاد سماجی رضاکاروں اور بعض افسران کی آنکھوں دیکھی شرمناک سرگرمیاں پریس میں آنے لگی تھی، جس پر ہمارے ذمہ داروں نے ان کے لیڈروں کو دردمندی کے ساتھ صورتحال بہتر بنانے کی جانب متوجہ کیا۔ صفحے کا دوسرا مضمون محمد قاسم اوجاری کا جو بائیڈن سے متعلق ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اپنے سیاسی کیریئر کی ایک لمبی تاریخ رکھتے ہیں جو تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ بائیڈن کا سیاسی سفر 1972 میں امریکی سینٹ کارکن منتخب ہونے کے ساتھ شروع ہوا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 27 برس تھی۔ اس طرح وہ امریکہ کی تاریخ میں چھٹے کم عمر ترین سینیٹر بن گئے۔ کرسی صدارت تک پہنچنے کی بائیڈن کی خواہش بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ 1988 میں پہلی مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ہوئے تھے۔ اس کے بعد 2008 میں انہوں نے ایک بار پھر خود کو صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کیا، مگر جلد ہی وہ صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد اوباما نے انہیں اپنے نائب کے عہدے کی پیشکش کی اور وہ نائب صدر منتخب ہوئے، جس کی بنا پر انہیں سینٹ سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ فہیم انور اعظمی کی تحریر بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ ادبی صفحے پر سیفی سروجنی کا مضمون اقبال کی شاعری میں پرندوں کا ذکر شائع ہوا ہے۔ اپنے مضمون میں وہ لکھتے ہیں: اقبال نے پرندوں کے ذکر سے اپنی شاعری کو جو بلندی عطا کی ہے وہ اردو شاعری کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ خاص طور سے ان کا پسندیدہ آئیڈیل پرندہ شاہین کا ذکر سب سے زیادہ اقبال کی شاعری میں ہے۔ شاہین کی پرواز دراصل اقبال کی پرواز فکر سے خاص مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ پرندہ خوددار، غیرت مند، تیز نگاہ اور بلند پرواز ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک شاہین آزادی حرکت، بے پناہ قوت اور اعلیٰ ظرف و ذوق کی علامت ہے۔ وہ ان تمام پرندوں سے بلند و بالا ہے جن کی پرواز محض معمولی چیزوں کے لیے حصول سے وابستہ ہے۔ اس لیے شاہین کا مقصد فکر روزگار سے کہیں بالا تر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال شاہین کو تمام خصوصیات اور خوبیوں کے مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری تحریر حسین قریشی کا افسانہ دلچسپی عنوان کے تحت ہے، جبکہ آخری تحریر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم آصف افسر صدیقی کی سر سید اور غازی پور سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں: سر سید جب مراد آباد سے غازی پور آئے تو یہاں کی تعلیمی صورتحال دیکھ کر انہیں جدید طرز تعلیم کا خیال آیا۔ سر سید کا خیال تھا کہ جدید طرز تعلیم کے ذریعے ہی یہاں کی عوام کی سماجی اور سیاسی زبوں حالی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سر سید کے ذہن میں ایک ایسی درسگاہ کا نقشہ تھا جو بنیاد پرستی اور کنبہ پروری سے بالکل پاک ہو، جہاں طلبہ ہند ایک چھت کے نیچے ملک کے مخصوص پہچان بھول کر ایک مجموعی یکسانیت سے ہمکنار ہو۔ سر سید کا ماننا تھا کہ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جو صرف چند لوگوں کے لیے نہ ہو کر سب کے لیے ہو، جو قوم کو مغربی علوم اور سائنس سے روبرو کرائے۔ چنانچہ سر سید نے اپنے تعلیمی مشن کو عملی صورت میں آگے بڑھانے کا آغاز مدرسہ ملکہ وکٹوریہ کے قیام سے کیا۔ ناظرین، اودرامہ کے صفحہ آخری پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے دیوالی کے موقع پر مختلف ضلعوں کے کارکنوں اور رہنماؤں کو ایک ساتھ مبارکباد دی۔ ایودھیا کے کسان نمائندوں نے زبردستی اراضی کے حصول اور ہوائی اڈے کی تعمیر کے لیے ہراساں کرنے کی شکایت کی۔ کسانوں نے کہا کہ انہیں معاوضہ بھی نہیں ملا۔ مسٹر یادو نے یقین دلایا کہ سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ اگر سماجوادی پارٹی کی حکومت بنی تو انہیں 6 گنا زیادہ معاوضہ دیا جائے گا۔ ممتاز شاعر منور رانا نے MIM کے صدر اسد الدین اویسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اویسی کو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے بلکہ وہ BJP کے لیے کام کرتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر منور رانا نے بات چیت کے دوران کہا کہ میں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں
مسجد تعمیر न करके वहां पर एक अस्पताल बनाया जाए और उसे भगवान राम के वालिद राजा दशरथ का नाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये मेरी जाती राय है। मुनव्वराना ने AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ डायलॉग बोलते हैं कि मैं अयोध्या में मस्जिद बनवाने के लिए हैदराबाद से एक एक रुपया मांग कर लाऊंगा। शाह मुनव्वराना ने कहा कि सन 1528 को अयोध्या में क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद मिस्मार करने वालों को पूरी दुनिया ने देखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर तामीर पर फैसला सुना दिया है जिसे पूरा मुस्लिम समाज कबूल करता है। इतना सब होने पर हुकूमत को चाहिए कि वो राय बरेली में उनकी पुश्तैनी 5.5 बीघा जमीन पर बाबरी मस्जिद तामीर करने की इजाजत दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वाक़ गोमती का झूले घाट लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कान्हा उपवन की गायों के गोबर से बने 1 लाख दीपों से जुमे को रोशन होगा। अभी तक शहरी बाशिंदे 50,000 से ज्यादा गोबर के दिए कॉर्पोरेशन से खरीद चुके हैं। शहर कमिश्नर अजय द्विवेदी ने आज बताया कि इन दीपों के जरिए लक्ष्मी गणेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर लफ्जों को भी रोशन किया जाएगा। मोमिनीन की जानिब से इदारे तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम एक रोजा दीनी तालीमी बेदारी इजलास मुनक़िद हुआ। तिलावत के बाद मौलाना सैयद अस्करी साहब और मौलाना सैयद शौकत अब्बास ने तकारीर की। नमाज जोहर के बाद दूसरा जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें निगरान सेक्रेटरी मुआविन कमेटी तंजीमुल मकातिब कश्मीर जनाब मीर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने तकरीर की, जिसमें कारवान तंजीम का खैर मकदम करते हुए इदारे तंजीमुल मकातिब की खिदमात को बयान किया गया। आखिर में सरबराह तंजीमुल मकातिब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सफ़ी हैदर जैदी साहब क़िबला ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारी तमाम खिदमात सिर्फ वसीला है, असल मकसद हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ के ज़हूर की तैयारी है। हमारा माजी करबला वाले हैं जो अपने इमाम ज़माना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से न सिर्फ मोहब्बत करने वाले थे बल्कि इमाम आली मकाम की खालिस इताअत उनका तुर्रे इम्तियाज था। और हमारा मुस्तकबिल मौला व आका हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर है और हमें उसके लिए हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर वसीम हैदर ने अपने एक ताज़ियती बयान में मुल्क के मशहूर मारूफ शायर रहबर जौनपुरी की अहलिया के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरहुमा निहायत सौम सलात की पाबंद थी और घरेलू कामों में बड़ी सलाहियत रखती थी। उनके इंतकाल से उनके साहिबजादान के अलावा घर के सभी लोग गमज़दा हैं। वसीम हैदर ने इस दुख की घड़ी में रहबर जौनपुरी और उनके साहिबजादे मोहम्मद तारिक से इजहार ताज़ियत किया है और मरहुमा की मग़फ़िरत की दुआ की। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।